Good morning, students. How are you all? I hope you are fine. Let us continue with the same chapter, Albert Einstein at school. Before I continue, I just want to recap whatever we have done. As we saw that there is an exchanges of words between the history teacher and Einstein, and the history teacher name is Mr. Brown. Okay, and the history teacher asked Albert that when the Persians defeated the French at Waterloo, and Albert told him that he didn't know and he must have forgotten. Maybe he said this thing to his history teacher. After that, Albert told that ideas are more important than facts and figure, and then Einstein told that how he hated for slum violence. After that, we saw the meeting with Elsa. In the meeting, he told Elsa that he was not good at learning things by heart. He liked music as it gave him comfort. He also liked geology. Okay, यहाँ तक हम कर चुके थे अच्छे से. उसके बाद अब वो जब यूरी से बात कर रहा है, उसको वहाँ का एनवायरनमेंट ये सब कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी उसने बता दी है. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, 2 लाइन्स ये ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड to point out here tempted, that already I told you कि जो tempted होता है इसका मतलब है attracted, राइट बेटा. तो attracted to do something, यहाँ पर किसी wrong चीज़ के लिए attract होना. तो क्या है वो wrong चीज़ कि Albert was tempted to point out, उसका मन था कि वो point out करे that most of the time it was she who made him howl, कि वही है जो उन बच्चों को चिल्लाती है, रुलाती है, क्राइंग करवाती है. हॉलिंग मीन्स क्या है? हॉल मतलब क्या होता है? क्राई. ठीक है. बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन वो डिसाइड करता है कि बेटर है अभी तो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, कि वो अपने आप को रोक लेता है बोलने से. ओके बेटा. अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. Absurd means illogical, senseless और inappropriate. Okay? जब उसको 6 महीने हो गए थे मुनीक में रहते हुए, तो उन्होंने यूरी को कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उनको यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं लग रहा. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसे ही रहता रहा ना तो ये बिल्कुल भी इलॉजिकल होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा. क्यों सही नहीं होगा? देखो आगे रीज़न बताया जाएगा क्यों सही नहीं है. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. भाई आखिर में ना यही पता चलेगा कि मैं अपने फादर की मनी को वेस्ट कर रहा हूँ और सभी का समय वेस्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ रहने से मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था. तो वो ये कहते हैं कि आगे कि यही सबके लिए अच्छा है अगर वो स्टॉप कर लेते हैं, मीन्स मुनीक में स्टे छोड़ कर चले जाते हैं, मुनीक में स्टे रोक लेते हैं या यहाँ पर स्टॉप मतलब रहना बंद कर देते हैं, तो सबके लिए अच्छा रहेगा. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. अब यहाँ पर यूरी उससे पूछता है कि तुम क्या करोगे. आई डोंट नो, आई गो टू मिलान. अच्छा देखो मिलान क्या है? मिलान इज़ अ सिटी इन इटली. ठीक है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर. डैट मीन्स जो आइंस्टाइन है ना बेटा, उसके फादर मिलान में रहते हैं. ठीक है. और आइंस्टाइन कहाँ रहता है? मुनीक में. ठीक है. तो आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आइंस्टाइन कह रहे हैं आई डोंट नो. जब यूरी ने कहा ना तुम क्या करोगे, तो बोलते हैं मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा, लेकिन इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस. अब यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं वो कि भाई अगर मैं मिलान में गया ना तो मुझे इस बात का डर है कि मेरे फादर मुझे वापस सेंड कर देंगे. ये बात का तो मुझे कन्फर्म है. ठीक है. अनलेस के बाद वो कुछ कहते हैं आगे, और एंड हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. ग्लीम्ड मीन्स शाइन, चमकना. ठीक है. अचानक से आइंस्टाइन के दिमाग में एक आइडिया आता है और उनकी आंखें शाइन करने लगती हैं. और फिर उन्होंने क्या कहा?
यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते, कोई ऐसा डॉक्टर जो उसका दोस्त हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। भाई मैं काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यूरी कहते हैं, और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। सैड यूरी, डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? सपोज, सैड एल्बर्ट। अब देखो फर्दर यूरी क्या कह रहा है कि डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता, हाँ लेकिन कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और मैं एफर्ट नहीं कर सकता। अब वो से पूछते हैं तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा? तो एल्बर्ट कहते हैं सपोज, मान ले that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. मैं मान ले मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता हूँ, ठीक है, तो सपोज़ और डॉक्टर मुझे ये कहे कि भाई ये बहुत बुरा होगा अगर तुम स्कूल कंटिन्यू रखो, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और ये कहे कि मुझे अभी के अभी क्या होगा, मीन्स यहाँ पर आगे ये प्लान बना रहा है कि अगर कोई डॉक्टर ये बात कह दे, मान ले कोई डॉक्टर उसको चेक कर रहा है और उसको कह रहा है कि मेरा स्कूल जाना सही नहीं है, ठीक है, मुझे स्कूल से दूर हो जाना चाहिए, तो मतलब अभी दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूरी कह रहा है कि आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, कि कभी कोई डॉक्टर ऐसी बात कहे मुझे नहीं लगता, बट आई मस्ट ट्राई, मैं ट्राई करूँगा, सैड एल्बर्ट, ठीक है। तो टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, भाई मुझे एक ऐसे डॉक्टर को सर्च करना होगा जो नर्वस ब्रेकडाउन को ट्रीट करता हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे पहले तो यूरी ने क्या कहा, आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, कि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, ठीक है, पर ठीक है भाई मैं कोशिश करूँगा। सैड एल्बर्ट टू फाइंड अ डॉक्टर, उसने कहा कि भाई मुझे ये कोशिश करनी पड़ेगी, यहाँ पर एल्बर्ट कहता है ये बात, टू फाइंड अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को ढूंढने की, हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, और जो स्पेशली किस में, नर्व्स में स्पेशलाइजेशन हो जिनकी, ठीक है, ये बात एल्बर्ट कहता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, भाई आगे देखो क्या कह रहे हैं, यूरी टोल्ड हिम, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like। तो यूरी कहते हैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, ठीक है, मीन्स देर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो नर्व्स में डील करते हो, लेकिन वो हेजिटेट करता है, लेकिन हाँ फिर वो आगे कहता है थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर आगे ऐड करता है कि रैदर रिलुक्टेंटली तो अनविलिंगली ये बात बोलता है कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन चलो मैं पूछ दूंगा किसी स्टूडेंट से, इफ़ दे नो वन, अगर वो किसी को जानते हो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पूछ दूंगा। विल यू? ओह थैंक यू यूरी, अच्छा तुम करोगे, बहुत बहुत धन्यवाद यूरी। एल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, और एल्बर्ट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, अरे रुको एक मिनट, मैंने तो अभी तक कोई ढूंढा ही नहीं है। ओह बट यू विल, हाँ ढूंढा नहीं बट तुमने कहा है ना कि तुम ढूंढोगे, बस एक किसी ने उम्मीद दे देना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, एंड इफ़ आई डू, अगर मैं ये कर भी लेता हूँ, ढूंढ भी लेता हूँ, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ ही विल बी, वो मतलब विलिंग करेगा टू हेल्प यू, कि वो चाहेगा तुम्हारी हेल्प, मीन्स तुम्हारी मदद करने के लिए मानेगा भी या नहीं। ही विल डिक्लेयर एल्बर्ट, एल्बर्ट कहता है वो जरूर करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ही लाफ्ड मियरली, मियरली मीन्स होता है हैप्पी, ठीक है, अरे नहीं वो डॉक्टर मेरी मदद ज़रूर करेगा क्योंकि मुझे सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये कहना कि मुझे स्कूल से दूर रहना चाहिए। अब यही चीज़ कह ही देगा कि हाँ भाई इसको दूर रखो स्कूल से, तो अब इस बात पे जोर जोर से हंसने लग जाता है वो। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा, वो ही इज़ वेरी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन, उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, तभी वो वहाँ से दूर जाना चाह रहे थे। I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. A day or two at school will soon put that right.
अब यूरी कहता है मैंने कभी भी तुम्हें इतना नर्वस नहीं देखा। और देखो एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, क्या एश्योर्ड करता है कि अगर तुम 1 या 2 दिन स्कूल में जाए होगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। जब यूरी उनसे अगले हफ्ते मिलते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो हाई स्पिरिट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन। अब देखो कहते हैं कि मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड, मैं इस स्कूल में और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं सकता। और आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। और भाई ऐसे ही स्कूल जाता रहा ना तो मेरा सच में नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा और कोई भी डॉक्टर मुझे इस सर्टिफिकेट दे देगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. फिर तो अच्छी बात है, ऐसे ही चलते रहो जब तक कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, एल्बर्ट फेस लेट अप, वहाँ चीयर अप हो जाता है। यू हैव, तुमने ढूंढ लिया, ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मैं उन्हें देख सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा एक उम्मीद की किरण उसको नज़र आ गई और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है वो कि चलो कहीं तो मुझे रास्ता मिला यहाँ से निकलने का। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर्स द एड्रेस। यूरी ने ना एल्बर्ट को बताया कि अगले दिन शाम की अपॉइंटमेंट ली गई है, ठीक है। और फिर एक पीस ऑफ पेपर दिया, ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसमें उस डॉक्टर का एड्रेस था, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। ये नेम नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टाइन ने डॉक्टर का नाम पढ़ा, डॉक्टर अर्नस्ट वेल। इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, क्या ये नर्वस ट्रबल में स्पेशलिस्ट है, आस्क्ड एल्बर्ट। यूरी कहते हैं नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। फर्दर उन्होंने ऐड किया कि वो पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बने हैं, उससे पहले एक मेडिकल स्टूडेंट थे और ऐसा भी हो सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके पहले पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, आइंस्टाइन उनसे पूछते हैं यूरी से कि क्या तुम एज अ स्टूडेंट उन्हें जानते थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट, ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट। यूरी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर उन्होंने हेजिटेटिंग की, हिचकिचाहट करते हुए कहा कि ही इज़ नॉट अ फूल, वो बेवकूफ़ नहीं है, ही वॉन्ट एल्बर्ट। इस चीज़ के लिए उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को वॉर्न किया, चेतावनी दी कि उसको बेवकूफ़ मत बनाना, झूठ मत बोलना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो तुम, दिस एल्बर्ट आस्क्ड यूरी। ओके, तो क्या मतलब क्या है तुम्हारा। तो अब यूरी कहते हैं डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज, पुल द वुल ओवर हिज आइज मीन्स चीट हिम, डिसीव हिम। अब ये इडम है बेटा, ठीक है, दैट्स ऑल। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसको चीट मत करना, बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, नॉट दैट यू हैव डिसीव्ड एनीवन। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना इसको भी। भाई जो बात सच्चा है उसको बस क्लियरली बोल देना और प्रिटेंड मीन्स दिखावा मत करना, एक झूठा दिखावा मत करना, सच को मत छिपाना, कि डॉक्टर के साथ फ्रैंक रहना और झूठ मत बोलना, ठीक है। ऐसा मत शो करना कि कुछ ऐसा मत बोलना जो नहीं है, ठीक है। और यूरी आगे ऐड करता है कि उससे पहले ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है तुमने कभी किसी को धोखा दिया है, बल्कि तुम दुनिया के क्या हो, दुनिया के सबसे बड़े वर्स्ट लायर हो, कि तुम झूठ बोल नहीं सकते हो, तो झूठ बोलने की कोशिश मत करना। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। अब वो पूरा टाइम एल्बर्ट ये सोच रहे थे कि वो क्या बताएंगे डॉक्टर को, क्या बोलेंगे डॉक्टर को। तो इतना ज़्यादा एक्सेसिव सोचने की वजह से इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें खुद ही ऐसा लगने लगा था कि वो खुद इतने ज़्यादा नर्वस हो गए हैं कि वो डॉक्टर को क्या बताएंगे। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन।
अब वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे नहीं पता मैं आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे डिस्क्राइब करूँ. डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद द फ्रेंडली स्माइल. कहता है कि भाई कोशिश मत करो. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ बता दिया है. ओह व्हाट डिड ही से. अरे उसने क्या कहा. या बोलता है उसने ऐसा कहा क्या. ओह what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. कि यही बताया है कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है, और तुम्हें वापस से स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है क्योंकि स्कूल की वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम हुई है. तो ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल. अब यहाँ एल्बर्ट फेस फेल मीन्स डिजेक्टेड. ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट. नहीं बताना चाहिए था, ठीक है. वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन. क्यों नहीं बताना चाहिए था, क्या ये सच नहीं है. येस दैट्स द ट्रबल. हाँ ये प्रॉब्लम तो है. नाउ यू विल से, लेकिन अब तुम कहोगे देयर्स नथिंग रॉन्ग विद मी, कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है. एंड यू विल ट्राई मी टेल मी टू गो बैक टू स्कूल. और तुम कहोगे कि स्कूल चले जाओ. और इसीलिए मैं इस बात से दुखी हूँ कि भाई ये नहीं बताना चाहिए था, ठीक है. अब तो आप कहोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वापस स्कूल भेज दोगे, कहेंगे कि वापस स्कूल चले जाओ. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. भाई तुम इस बात के लिए श्योर मत हो, ठीक है, कि मैं ऐसा ही कहूँगा, लेकिन मुझे तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो और तुम उस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हो, तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो. बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सैड एल्बर्ट वाइड आइड. हाउ कैन यू नो दैट. अब देखो एल्बर्ट कितना इनोसेंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, कितनी इनोसेंट बात है कि भाई मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चल गया. बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन. दैट्स वाई. डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन होने वाला ना होता तो तुम मेरे पास ना आते. तो तुम मेरे पास आए हो, तो जब तुम एक डॉक्टर के पास आ रहे हो सर्टिफिकेट लेने के लिए कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तभी तुम डॉक्टर के पास आए हो ना. डॉक्टर के पास आने का मतलब है डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिक्कत है. Now, said the doctor briskly, if I certified that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अच्छा, briskly means क्विकली डॉक्टर से पूछता है. अगर मैं ये कह देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और ऐसा कोई सर्टिफाई कर देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ, और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो तुम उस ड्यूरेशन में करोगे क्या. आई विल गो टू इटली, सैड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. भाई मैं वहाँ चला जाऊँगा, जहाँ पर मिलान में चला जाऊँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं. तो डॉक्टर ने आगे पूछते हैं कि वहाँ जाकर करोगे क्या. आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा. आइंस्टाइन कहते हैं मैं इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में ट्राई करूँगा एडमिशन की, लेकिन तुम कैसे करोगे क्योंकि तुम्हारे पास तो डिप्लोमा ही नहीं है. डिप्लोमा क्या है बेटा, जैसे आपकी 10th क्लास है, बिना 10th के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है. तो वही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास डिप्लोमा नहीं है, तुम करोगे कैसे. तो कहते हैं आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Mr. Weil looked doubtful. तो यहाँ पर आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं एडमिशन लेने के लिए मैं अपनी मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेटर ले लूँगा, और क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरे स्कूल में जितना ही मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है वो सारा पढ़ लिया है, बल्कि उससे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लिया है, तो हो सकता है मेरे जो मैथ्स के टीचर हैं वो मेरे से खुश हैं और इसलिए एक अच्छा सा रेफरेंस लेटर दे देंगे, और उस रेफरेंस लेटर की मदद से मैं मिलान के किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लूँगा. वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर. अगर मुझे डाउट है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, मैं नहीं जानता, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी भी डाउट है. आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा, बट लेकिन मैं ये तो देख सकता हूँ कि मुन्नी में रहने से ना तुम लोग, ना तो तुम्हारा खुद का फ़ायदा है ना किसी और का फ़ायदा हो रहा है. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. वुड 6 months बी ऑल राइट.
अब डॉक्टर देवेल पूछते हैं कि मुझे कितना टाइम चाहिए, कि 6 मंथ काफ़ी होगा. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Weil handed him the certificate and the best of luck. आइंस्टाइन ने उनको थैंक्स किया कि अगर आप मुझे 6 मंथ के लिए दूर रहने का सर्टिफिकेट दे देंगे तो आप बहुत काइंड हो. तो अब डॉक्टर वेल कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी अभी खुद ही स्टूडेंट लाइफ से निकला हूँ और मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो. और उन्होंने एक सर्टिफिकेट आइंस्टाइन को दे दिया और उसके साथ में उसको बेस्ट ऑफ लक कहा. हाउ मच? नथिंग. अब आइंस्टाइन बोलते हैं कितना हो गया, तो वो कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं नथिंग, कुछ नहीं. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यूअर्स टू आई थिंक. तो डॉक्टर वेल कहते हैं उनसे कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ है, एक्स्ट्रा है, कुछ बचा हुआ है, तो तुम यूरी को खाने पर बुलाओ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी, ऐसा मुझे लगता है. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर. अब एल्बर्ट के पास ना पैसा ही नहीं था एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है. बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन उसने दिखावा किया दैट ही हैड, कि उसके पास था. एंड टुक यूरी आउट टू सुपर, और उसने फिर क्या किया, यूरी को सुपर के लिए लेकर गया, ठीक है. उसने ऐसा दिखावा किया कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं और उसने यूरी को एक सपर के लिए गया. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way, you wouldn't actually be leaving the school, so if the worst come to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. कि भाई 6 मंथ ठीक रहे, गुड पीरियड है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बुरे से भी बुरा हो गया ना तो एटलीस्ट तुम्हारे पास वापस आने का और अपना डिप्लोमा कंटिन्यू करने का एक चांस तो रहेगा. कि भाई किसी वर्स्ट सिचुएशन, सबसे बुरी हालत में, तो यहाँ पर यूरी है वो कह रहा है कि 6 महीने का जो तुमने लीव लिया है ये अच्छा आइडिया है. तो इससे क्या हो कि तुम स्कूल के स्टूडेंट ही रहोगे, तुम्हें स्कूल छोड़ना नहीं पड़ेगा. और अगर किसी और जगह पर जाना होगा या मिलान में या कहीं और जहाँ भी तुम 6 मंथ बिताओगे, वहाँ अगर कुछ नहीं हो पाया तो वापस तुम स्कूल लेवल में आ सकते हो, तो अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर सकते हो. बस यही बात यहाँ पर यूरी कहता है. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. मैं कभी भी वापस उस जगह पर नहीं जाऊँगा. प्लेस कौन सी है? वो स्कूल. चाहे कुछ हो जाए पर मैं उस स्कूल में वापस नहीं जाऊँगा. एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. और यहाँ पर एल्बर्ट है वो एश्योर करता है उसको कि मैं वापस तो नहीं जाऊँगा उस जगह पर. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. कल मैं वो हेड टीचर के पास लेकर जाऊँगा डिप्लोमा. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और वहीं पर एंड हो जाएगा. डैट मीन्स उसके बाद मैं स्कूल में वापस कभी नहीं जाऊँगा. तो डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. यूरी उन्हें याद दिलाते हैं कि मैथमेटिक्स टीचर से पहले रेफरेंस लेटर ले लेना ज़रूर. Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. एल्बर्ट आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स के टीचर का नाम क्या था? मिस्टर कॉच. उन्होंने खुशी खुशी एल्बर्ट को एक रेफरेंस लेटर दे दिया. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रॉबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड. कि अगर मैं रेफरेंस लेटर में ये लिख दूँ कि मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊँगा, हो सकता है कि तुम खुद थोड़े समय बाद तुम ही मुझे पढ़ा दोगे, तो क्या ये सही रहेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स में इतने अच्छे थे कि बहुत सारी नॉलेज उन्होंने गेन कर ली थी और टीचर को ऐसा लग रहा था कि कुछ समय बाद वही टीचर को पढ़ा सकता है. दैट्स सेइंग टू मच सर, सेल एल्बर्ट. एल्बर्ट कहते हैं कि भाई ये तो सर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप ऐसा मत लिखना. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. तो उनके टीचर कहते हैं मैथमेटिक्स के कि ये सच है लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सीरियस वे में लिख दूंगा, ऐसा नहीं लिखूंगा. अब आगे बोलते हैं कि इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कॉच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. ग्लोइंग मीन्स नाइस, ठीक है, एक अच्छा सा रेफरेंस लिख कर देते हैं, ठीक है. और ये पिक्चर शो कर रहा था कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है. तो मिस्टर कॉच ने एक अच्छा रेफरेंस लेटर लिख कर दे दिया.
ठीक है, उससे ये पता चल जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में इतने अच्छे हैं कि वो हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एंट्री करने के लिए बिल्कुल तैयार है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. भाई वो कहते हैं भाई मुझे बड़ा दुख है तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो, लेकिन अच्छा भी है क्योंकि तुम इस क्लास में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. तो आइंस्टाइन कहते हैं कि यही एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स एल्बर्ट को पसंद था. तो वो कहते हैं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, आपको कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ सर. You wouldn't have asked me for this reference otherwise. अगर तुम नहीं जा रहे होते ना तो तुम ये रेफरेंस मेरे से नहीं पूछते, ठीक है, रेफरेंस नहीं मांगते. तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से जान गए हैं उसके सर भी कि वो उसका लास्ट डे है, वो जा रहा है, ठीक है. लेकिन एल्बर्ट को लगता है कि भाई मैंने तो बताया ही नहीं, सर को कैसे पता चल गया. तो इसके आगे देखो क्या हो रहा है. आई थॉट यू वुड वंडर, मुझे लगा आप बहुत हैरान होगे, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये लेटर क्यों मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ आप सोचोगे. देयर इज़ नथिंग टू बी वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन. यहाँ मतलब क्या है कि भाई सर पहले से जानते थे वो जाने वाला है एल्बर्ट, कि इससे पहले सर कहते हैं कि इससे पहले कि तुम्हें पता होता कि तुम छोड़ के जा रहे हो, मुझे ऑलरेडी पता था तो कि तुम छोड़ के जा रहे हो. अब एल्बर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और वो समझ नहीं पाया कि टीचर का इसका मतलब क्या है कहने का. और ये कन्फ्यूज़न देखो यहाँ दूर हो जाती है. ही सून फाउंड आउट, सून मीन्स जल्द ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगा कि वो क्या कह रहे थे. बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समन टू द हेड्स रूम. समन मीन्स कॉल्ड अपॉन. इससे पहले कि आइंस्टाइन हेड टीचर के रूम में जाते या पूछते मांगते टाइम, उन्हें ना हेड टीचर ने ही बुला लिया. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. चलो अच्छा है, हेड टीचर ने खुद ही मुझे बचा लिया और मेरे 1-2 घंटे बच गए, नहीं तो मैं जब जाता उनके ऑफिस के बाहर कहने के लिए कि मुझे उनसे मिलना है तो मुझे 1-2 घंटे वेट करना पड़ता. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. अब उसको लगता है कि उसको बॉदर नहीं करता अब वो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. वेगली मीन्स नॉट क्लियरली, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना, टोटली क्लियर नहीं था वो, पर उसको अंदाज़ा था कि उसे क्यों बुलाया गया था. हो सकता है उसको फिर से पनिश किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था कि उसका वर्क अच्छा नहीं है या वो बहुत लेज़ी है. वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, लेकिन फिर वो सोचते हैं क्योंकि वो जा रहे हैं स्कूल छोड़कर तो अब और ज़्यादा उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलने वाली. तो अब उसके हेड टीचर क्या कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, कि भाई मैं तुम्हें पनिश करने वाला नहीं हूँ. ये बात एल्बर्ट को बोलते हैं और एल्बर्ट सरप्राइज हो जाता है. योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. अब यहाँ पर एल्बर्ट को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि उनके टीचर ये कहते हैं मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, तुम्हारा काम इतना ज़्यादा हॉरिबल है, इतना बुरा है कि अब मैं तुम्हें और समय के लिए यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकता. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी की अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ. मीन्स अभी उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, उन्हें स्कूल से निकाल दिया. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड. डेज्ड मीन्स होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में है ही नहीं. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन टीचर की बात सुनकर, हेड टीचर की बात सुनकर इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि वो ये कहते हैं मैं स्कूल छोड़कर चला जाऊँ. कहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद स्कूल छोड़ने के लिए प्लान बना रहा था, और देखो यहाँ पर जो हेड टीचर है वही उन्हें कह देते हैं कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ. दैट इज़ व्हाट आई सेड. हेड टीचर कहते हैं हाँ मैंने यही कहा है. यू मीन सैड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. आप क्या कहना चाह रहे हो कि मुझे आपने निकाल दिया है, आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं. यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन. The head teacher was not mincing word. Mincing word means he was directly speak to the Einstein. Okay, तो बिल्कुल डायरेक्टली अपनी बात बोलते हैं, ठीक है.
और क्या बात बोलते हैं, बिल्कुल अनप्लीजेंट थी उनकी बातें। आइंस्टाइन को उनकी बातें सुनकर बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन वो अभी इस मूड में नहीं थे कि वो कुछ भी प्लीज़ करने के लिए थोड़ा बहुत भी प्यार से बोलते। तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली अपनी बात बोली थी। और उन्होंने आइंस्टाइन को क्या कहा, अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम स्कूल से एक्सपेल्ड किए जा रहे हो तो तुम ऐसा सोच सकते हो। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन एस्कॉर्ट एंड देन द क्वेश्चन वुडंट अराइज। एकॉर्ड बेटा, ठीक है। एकॉर्ड क्या है, वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली मीन्स अपनी मर्जी से चले जाओ, इससे पहले कि आपको धक्के मार के निकाल दिया जाए। तो टीचर ने क्या कहा कि तुम्हें एक्सपेल करने का या तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने का या धक्के मार के निकालने का सवाल ही नहीं उठेगा अगर तुम खुद ही अपने आप ही स्कूल से बाहर चले जाओगे। तो लिटरली उनके हेड टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया है। बट सैड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। अब उनके जो एल्बर्ट टीचर हैं वो कहते हैं कि भाई व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। यू रेफ्यूज टू लर्न, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट रेबिलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। जब तुम क्लास में होते हो ना, टीचर के लिए पढ़ाना और दूसरे पीपल्स मीन्स बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम हमेशा लर्निंग को रेफ्यूज़ कर देते हो, लगातार रिबेल करते हो। रिबेलियन मतलब क्या होता है बेटा, टू अपोज समथिंग, ठीक है। रिबेल मीन्स टू अपोज समथिंग। और कोई सीरियस वर्क क्लास में नहीं हो पाता है तुम्हारे वजह से। तुम टीचर को डिस्टर्ब करते रहते हो, परेशान करते हो। तो इसलिए भी बेटर ये है कि तुम स्टॉप करो, अब जाना, तुम्हारा कोई काम नहीं है इस क्लास में। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। भाई उसको बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट मीन्स कि अब यूज़लेस, वो जो पॉकेट में सर्टिफिकेट था ना वो उसके लिए बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। बिल्कुल अब उसको ज़रूरत ही नहीं है वो सर्टिफिकेट देने की, क्योंकि स्कूल वालों ने खुद ही उसको एक्सपेल कर दिया था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये जो पैसे मतलब कि जो भी सर्टिफिकेट लेने के लिए जो कुछ भी किया है उन्होंने, वो सब क्या है, यूज़लेस हो गया है, ठीक है। तो मीन्स तो ये ईडियम है बेटा, आपके इस बुक में 2 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं, ये ध्यान रखना। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं तो खुद से स्कूल छोड़ के जा रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड टीचर सेड। आइंस्टाइन, चलो अच्छी बात है कि हम दोनों में रजामंदी है, एग्रीमेंट है, हम इस बात पर सेम बात कर रहे हैं, सेम थिंकिंग रख रहे हैं कि तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। Then he stopped himself. Without another word, holding his head high, he stalked out. Stalked out means walked. चल के जाना। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले तो टीचर को ये बताना चाहते थे वे स्कूल के बारे में और उस टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका, बिना कुछ वर्ड कहे और अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए वो तेज़ी से उनके दफ्तर से निकलकर चले गए। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड टीचर ने क्या कहा, भाई ये डोर क्लोज करके जाना, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर देना, ऐसा कहा उन्होंने। एल्बर्ट ने उन्हें इग्नोर किया और ही वॉक स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर without turning his head to give it a last look. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन सीधे सीधे स्कूल से बाहर चलते चले गए। उन्होंने स्कूल में 5 साल बिताए थे जो कि बहुत ज़्यादा दुखद थे या मिजरेबल थे, ठीक है, और बिल्कुल भी उन्होंने स्कूल में एंजॉय नहीं किया था और बिना पीछे मुड़े वो स्कूल से बाहर चले गए और वो किसी से भी आखिरी बार मिलना नहीं चाहते थे, किसी को भी गुड बाय करना नहीं चाहते थे। कोई भी ऐसा स्कूल में नहीं था जो उनसे क्लोज़ हो और कोई ऐसा टीचर हो जिससे वो आखिरी बार मिलना चाहते हो। इन डेट यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मुनीक ही फेल्ट like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. भाई वो जितना स्कूल से नफ़रत करता था ना उतना ही मुनिक शहर से भी नफ़रत करता था। सिर्फ यूरी के अलावा और कोई नहीं था जिससे वो मिलना चाहते थे मुनिक छोड़ने से पहले।
और वो यूरी के अलावा किसी से नहीं मिलना चाह रहे थे, किसी से मतलब किसी को पसंद भी नहीं करते थे. तो एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. गुड बाय एंड गुड लक यूरी, सैड यूरी. भाई एल्सा उसकी कज़न जो थी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी एल्बर्ट की, ठीक है. और यूरी के अलावा एल्सा और थी बस. तो यूरी ने उनको क्या किया, गुड बाय और गुड लक विश किया. यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. अब आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर इटली जा रहे हैं, ठीक है. और जो यूरी है, यूरी ने उन्हें कहा कि तुम बहुत अच्छे देश में जा रहे हो और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे. एंड विद दिस वी आर कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. तो हमने ये सब क्या क्या पढ़ा, किस वजह से आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था और कैसे कैसे वो स्कूल में क्या क्या मिजरेबल कंडीशंस थी, ठीक है. कितना वो परेशान था, कैसे एनवायरनमेंट में रहता था और कैसे उसने प्लान बनाया जिससे वो स्कूल छोड़ सकता था. I hope you like this chapter. If you have any doubt in any line, any query, you can free to ask me. Thank you very much.